All right, now let's move to another topic that is the plane strain. So just for recall, हमने इस बार के बारे में स्टडी किया था एक्सियल लोडिंग के अंदर, जिसके अंदर मैंने कहा था यहाँ पे फोर्स पी अप्लाई हो रही है और जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसकी जो लेंथ है वो चेंज हो जाएगी, दैट इज एल्डा. So then we derive, or you can say define the term normal strain, that is E or epsilon. So that is basically the elongation per unit length. So epsilon, or you can say E, is equal to change in length divided by the original length. So it's a dimensionless term. And sign convention is plus for the tension cases, for plus elongation, and negative for compression cases like shortening. And then we derive the relationship like shear strain, जहाँ पे हमने कहा था कि change in the angle between the perpendicular reference axis, और you can say angular distortion. तो हमने यहाँ पे shear strain को define किया था, जिसके अंदर shear strain पॉजिटिव यहाँ पे काज हो रही है, और जो shear strain के साथ जो एंगल है यहाँ पे जो दो पॉजिटिव एंगल होंगे हमारे पास, और सिमिलरली दो नेगेटिव एंगल होंगे. यहाँ पे हमारे पास एंगल gamma 1 है, gamma 2 था, ये हमारे पास बीटा था. These are the shear strains values. Or we come up with this equation that gamma is equal to gamma 1 plus gamma 2. It's basically equal to the pi by 2 minus beta. ठीक है, तो हमने ये इक्वेशन वगैरह सब कुछ लास्ट लेक्चर के अंदर ड्राइव कर लिया था. अब हम बात करते हैं प्लेन स्ट्रेन की. सो प्लेन स्ट्रेन, द स्ट्रेन एट अ पॉइंट. तो स्ट्रेन जो है आपके एक पॉइंट के ऊपर किसी भी लोडेड स्ट्रक्चर के ऊपर वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू द ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस in a manner similar to that for stresses. So this section is basically represent the derivation of the transformation equation. हम इस लेक्चर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर डेरिवेशन करेंगे फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की, that is related to the strain in the inclined direction to the strain in the reference direction. तो जो हम रेफरेंस डायरेक्शन लेंगे उसके अलोन हम यहाँ पे अब स्ट्रेन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन ड्राइव करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्ट्रेस के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ड्राइव की थी. So these transformation equation are basically widely used in laboratory and the field investigation involving the measurement of strains. तो ये जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हैं वो वाइडली यूज की जाती हैं आपकी लेबोरेटरी और फील्ड इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपकी स्ट्रेन को मेजर करने के लिए. स्ट्रेन आर द बेसिकली customarily measured from the strain gauges. For example, gauge are placed in an aircraft to measure the structure behavior during the flight, or the gauge are placed in the building to measure the effect of earthquake. तो आप स्ट्रेन गेज को बेसिकली अप्लाई आप ऐड कर देंगे अपने उस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ अप्लाई करेंगे, तो आप उससे जो है मेजर कर सकते हैं. सिंस जो गेज है आपकी वो आपकी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मेजर होगी, so it is usually necessary to calculate the strain in other direction, that is drive, or you can say calculated by the means of transformation equation. तो अदर डिमेंशन के ऊपर जो स्ट्रेन जो आपकी स्ट्रेन मेजर हो रही होगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन. यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेते हैं जी सबसे पहले प्लेन स्ट्रेन को वर्सेस द प्लेन स्ट्रेस. जैसे हमने प्लेन स्ट्रेस पढ़ी थी उसी तरीके से अब हम प्लेन स्ट्रेन को पढ़ रहे हैं. सो अगेन वी विल फोकस ऑन द बाई एक्सियल और टू डायमेंशनल लोडिंग. तो देयरफॉर मेरे पास ये एक स्मॉल सब्जेक्ट है undersign a rectangular parallelepiped or to a system of two dimensional load combination of both axial and the shear load. तो यहाँ पे मेरे पास dx और dy है टू डायमेंशन के अंदर, और मैं यहाँ पे हमने जो लास्ट टाइम इक्वेशन ड्राइव की थी दैट इज स्ट्रेन इन द z डायरेक्शन और shear strain xz और zx और yz और zy is equal to the zero. और द shear जो आपकी shear की फोर्स है, जो आपके पास shear force है that is sigma h comma y, h time y is equal to sigma gamma 1 plus gamma 2 जो shear आपकी यहाँ पे अप्लाई हो रही है. तो अब हम यहाँ पे इस साइड को अगर इस पैरेललोग्राम को एक एंगल के ऊपर रोटेट करें तो ये इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा.
लेट्स से ये मेरे पास एंगल डेमा 1 है, ये डेमा 2 है, जैसे हमने प्रीवियसली डिस्क्राइब किया था। तो अब जो चेंज हो रहा है दैट इज एप्सिलॉन ई इज इक्वल टू डेल्टा डिवाइडेड बाय एल। सो इस डेल्टा को क्योंकि इस डी एच के साथ डिमेंशन को डोनेट किया, तो जो चेंज हो रहा है इसके अंदर लेट्स से वो एक्स एक्सिस के अंदर है, तो वो यहाँ पे डी एच डैश है। सो इसका हम कैसे डिफरेंस निकालेंगे डेल्टा का, दैट इज डेल्टा और यू कैन सी डी एस डैश माइनस डी एस डिवाइडेड बाय द डी एस। तो आपके पास चेंज जो है स्ट्रेन जो है वो आ जाएगी। तो ये जो हमारे पास फिर साइड है इसकी इक्वेशन जो है वो इस तरीके से बन जाएगी, दैट इज डी एच इज इक्वल टू मतलब इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ना स्ट्रेन के साथ, तो डी एच ई एच हो जाएगा प्लस डी एस, और यू कैन सी डी एच प्लस ई एच फॉर डी एस, और यहाँ से 1 प्लस एप्सिलॉन एच को हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे डी एच आ जाएगा। सिमिलरली सेम प्रोसीजर इज अप्लाइड फॉर द अदर साइड फॉर द वाई केस। तो यहाँ पे हमारे पास वाई की इक्वेशन आ गई और ये एच की इक्वेशन आ गई। So, before moving further, I'm just going to recall you about the plane stresses. So, we know that for two-dimensional or plane stresses, all out of the plane stresses are zero. Like z direction के अंदर आपकी normal stresses और जो shear stresses हैं वो सब zero है, जैसा हमने previous lecture के अंदर describe किया। So, small relative dimension in the z direction with no surface stress in the z direction. तो बहुत स्मॉल डिमेंशन होने की वजह से जी डायरेक्शन के अंदर हम उस सरफेस को इंक्लूड नहीं किया था और हमने उसको जीरो के बराबर कर दिया। तो इट मींस कोई भी स्ट्रेस जो है आपकी जी एक्सिस के ऊपर अप्लाई नहीं हो रही, बट देयर कैन बी स्ट्रेन इन द जी डायरेक्शन, लेकिन उस जी डायरेक्शन के अंदर कोई स्ट्रेन जो है वो अप्लाई हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अ थिन प्लेट्स लाइक द पैनल ऑफ एन एयरक्राफ्ट विंग्स, जिसके ऊपर जी डायरेक्शन के अंदर आप की स्ट्रेन जो है वो अप्लाई हो सकती है। सिमिलरली अगर आप प्लेन स्ट्रेन की बात करें जिसके अंदर हमारे पास अगेन जो स्ट्रेन अलोंग द जी एक्सिस और शीयर स्ट्रेन है वो सब जीरो है, दैट इज गामा, और वो जीरो है। तो अब हम यहाँ पे कहेंगे कि नो स्ट्रेन इन द जी डायरेक्शन बट देयर कैन बी स्ट्रेस इन द जी डायरेक्शन, क्योंकि अब स्ट्रेन जो है वो जी डायरेक्शन में नहीं है अप्लाई हो रही, वो जीरो है, तो उस डायरेक्शन के अंदर कोई स्ट्रेस जो है वो अप्लाई हो सकती है, तो उस डायरेक्शन के अंदर एक स्ट्रेस हो रही। सो लार्ज रिलेटिव द डिमेंशन इन जी, तो जितनी आपकी जी की डिमेंशन लार्ज हो रही वो रिस्ट्रिक्ट करेगी, रिस्ट्रेन करेगी टू प्रिवेंट द स्ट्रेन इन द जी डायरेक्शन। तो जितनी ज्यादा आपकी डिमेंशन लार्ज हो रही इन द केस ऑफ जी एक्सिस, वो आपकी स्ट्रेन की वैल्यू को प्रोड्यूस होने से रोटेटरी रिस्ट्रिक्ट करेगी, लाइक थिक प्लेट्स, और फॉर एग्जांपल यू कैन से अ डैम और द रिटेनिंग वॉल और टनल जो आपका जी एक्सिस के अंदर है। तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं हो रही इस जी एक्सिस, यहाँ पे स्ट्रेसेस अप्लाई हो रही। Similarly, for bar tubes, etc., compared by the normal force applied to their cross-section area, and in this z direction, again, no strain is produced. To just summarize about the above two concepts जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है फॉर द प्लेन स्ट्रेस एंड प्लेन स्ट्रेन, ये मेरे पास प्लेन स्ट्रेस की ओरिएंटेशन ब्लॉक है और ये मेरे पास प्लेन स्ट्रेन का ओरिएंटेशन ब्लॉक है। तो स्ट्रेसिस जो है मेरे पास प्लेन स्ट्रेस के अंदर ऑल ऑफ आउट द जी एक्सिस जीरो है, और जो सिग्मा एच सिग्मा वाई और शेयर एच वाई और यू कैन से वाई एच may have some non-zero values. Similarly, for strain under the plane stresses, gamma xz is equal to 0 or gamma yz is equal to 0, or the strain applied in x, y and z and the gamma shear strain xy may have some non-zero values. Similarly, for the case of plane strain, shear stress on hz or yz faces is equal to 0, and sigma h, sigma y, sigma z and shear, or you can say tau hy may have some non-zero values. And again for plane strain, the strain value in the z direction and the shear strain value is equal to 0, and the strain in x-axis y direction or the shear strain in the xy direction may have the some non-zero values. ठीक है, तो ये मैंने जस्ट क्विक समराइज किया है अपने सारे उन टॉपिक्स और पॉइंट्स को जो हमने प्रीवियसली किसी बिट्स एंड पीसीस के अंदर कवर किया था। अब हम ड्राइव करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को। तो ये मेरे पास पहला लोपाइड है डी एस ओवर डी वाई, और इन जनरल हमने यहाँ पे सिग्मा एच सिग्मा सॉरी एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई एंड
गैमा एक्स वाई और यू कैन से वाई एस जो है वो आपको फाइंड करने हैं और आपको मालूम भी हो सकते हैं। मतलब अगर तो नॉन है तो इस गुड, अगर नॉन नहीं है तो आप उनको फाउंड भी कर सकते हैं। और जो जी डायरेक्शन के अंदर आपकी स्ट्रेन और शीयर स्ट्रेन की वैल्यूज है वो हमारे पास जीरो है। तो हमने इसको अब रोटेट किया एट एन एंगल, क्योंकि अब हमने इंक्लाइन प्लेन के ऊपर निकालनी है अपनी स्ट्रेन की वैल्यूज को, जिस तरीके से हमने स्ट्रेसिस की वैल्यूज को कैलकुलेट किया था। तो ये मेरे पास एंगल थीटा है जिसके ऊपर मैं इसको रोटेट करूंगा अपने इस पैरेललोपाइड ग्राम को। तो ये मेरे पास नॉर्मल डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको मैं एन कह रहा हूँ, और ये मेरे पास टेंजेंशियल है तो ये मैंने टी ले ली। डिफरेंट बुक्स में आपको यहाँ पे एच डैश एंड वाई डैश मिलेगा, तो डोंट वरी अबाउट दीज कन्वेंशन। तो ये डिफरेंट कन्वेंशन आप यूज कर सकते हैं। तो हमने अब कैलकुलेट करनी है स्ट्रेन अलोंग द नॉर्मल axis and shear strain from NT tangential side and at an angle theta, और किसी भी एंगल के ऊपर जो है आप इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, और यू हैव टू रिलेट द स्ट्रेन in Cartesian coordinates x y to any other Cartesian coordinate that is nt। तो अब हम यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं बेसिकली जो x y Cartesian coordinate सिस्टम थे उसको अब हमने यहाँ पे जब रोटेट किया तो ये हमारे पास nt Cartesian coordinates बन गए। सो फ्रॉम दिस डायग्राम जो मेरे पास अब ये डायगोनल जो है वो डी एन होगा और ये एंगल मेरे पास थीटा है। तो जब आप यहाँ पे कोस थीटा निकालेंगे दैट इज डी एच डिवाइडेड बाय डी एन, तो ये मेरे पास डी एच है डी एन है, जो एंगल थीटा है वो एडजेसेंट साइड पे है तो मेरे पास कोस थीटा हो जाएगा डी एच ओवर डी एन, और यू कम अप विद डी एच इज इक्वल टू डी एन कोस थीटा। सिमिलरली जो मेरे पास डी वाई केस है, जो वाई साइड है परपेंडिकुलर है और उसके साथ हाइपोथेनिस, तो डी वाई ओवर डी एन इज इक्वल टू साइन थीटा। तो डी वाई इज इक्वल टू डी वाई साइन थीटा। तो ये हमने टर्म्स ड्राइव कर ली, और हमने जो यहाँ पे इसी पैरेललोग्राम में इन साइड्स को ड्राइव किया था, अब यहाँ पे हमारे पास एक फोर्स आ गई है इसके सेंटर में अलोन डी एन। तो अब इसके भी कंपोनेंट्स हम सेम उसी तरीके से निकालेंगे, दैट इज डी एन इज इक्वल टू डी एन प्लस ई एन टाइम्स डी एन, और वन प्लस ई एन इज इक्वल टू टाइम्स डी एन। ठीक है, तो ये डी एन की वैल्यूज आ रही, ये मेरे पास गैमा वन गैमा टू था, तो ये जो एंगल है इन बिटवीन मेरे पास वो हो जाएगा पाई बाई टू माइनस शीयर स्ट्रेस सॉरी शीयर स्ट्रेन ऑफ एक्स वाई। तो ये सब जो टर्म्स हैं मैं पहले आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर ड्राइव करके आ चुका। अब हम इस साइड को ए कह देते हैं, इसको मैं बी कह देता हूँ, इसको सी कह देता हूँ, और ये मेरे पास एंगल है फाई। अब हमने फाई एंगल कैलकुलेट करना है। सो फ्रॉम रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड वी नो that this angle is alpha 1 alpha 2 and these two alpha are equal to the pi and all these four alpha come up with the 2 pi। so हम अभी इन दो एंगल्स को लेते हैं, तो यहाँ पे अल्फा 1 की वैल्यू पाई बाई टू माइनस गैमा एक्स वाई है, plus alpha 2 is equal to the phi, relate this term is equal to the pi and solve in terms of phi, then you come up with the solution minus pi by 2 plus pi plus gamma xy, then you minus 1 plus 1 is equal to 1 by 2 pi divided by 2 plus gamma xy for the phi। तो ये हमारे पास phi का एंगल आ गया। तो फ्रॉम अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कोसाइन a square plus b square plus a square is equal to b square plus c square minus 2bc cos phi। अब हम इसी जो टर्म है इसको यूज करेंगे फॉर द मेजरिंग ऑफ द स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो अब मैं सिंपली इसके अंदर वैल्यूज को प्लग इन करूंगा। ए साइड के ऊपर मेरे पास डी एन की वैल्यू है 1 प्लस ई एन टाइम्स डी एन, तो ये मेरे पास 1 प्लस ई एन टाइम्स डी एन आ गया। यहाँ पे स्टेयर है तो यहाँ पे ए 1 प्लस ई एन का स्टेयर प्लस डी एन स्टेयर आ गया। सिमिलरली फॉर द केस ऑफ बी मेरे पास यहाँ पे 1 प्लस ई एच स्टेयर टाइम्स डी एच स्टेयर हो जाएगा। सी के लिए मेरे पास ये टर्म्स है दैट इज 1 प्लस ई वाई स्टेयर टाइम्स डी वाई स्टेयर, देन माइनस टू बी सी, तो बी सी के लिए मेरे पास 1 प्लस ई एच टाइम्स डी एच प्लस फॉर सी 1 प्लस ई वाई टाइम्स डी वाई और कोस फाई। अब इस कोस फाई की जो टर्म है इसके अंदर हम फाई की वैल्यू को प्लग इन करेंगे तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी इस तरीके से, ये सिर्फ चेंज है इसके अंदर। सो बाय यूजिंग द ट्रिड एंटिटीज वी नो दैट cos phi by 2 plus shear strain of xy is equal to minus sin gamma xy। so cos you can say
with these two terms, let's say a plus b or b plus c and so on, is equal to माइनस साइन जो आपके पास टर्म है c वाली उसके साथ। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक एंट्रीज के थ्रू है। और आल्सो नोट, ये मैंने आपको ऑलरेडी अबव एक्सप्लेन कर दिया इसके बारे में। डी एक्स ओवर डी एन कैसे आएगा, ये मेरे पास एंगल थीटा है तो ये मेरे पास कोस साइड है, और ये मेरे पास साइन केस के लिए डी वाई ओवर डी एन हो जाएगा। So now putting these values into above this equation and then you come up with this term. तो ये मेरे पास इक्वेशन थी, इसके अंदर यहाँ पे ये साइन गैमा एच वाई आ गया, माइनस में था तो ये मेरे पास प्लस हो गई। और अब आपने डी एक्स और डी वाई जो है मेरे पास, इनकी वैल्यूज को प्लग इन करना है। तो वन प्लस ई एन स्केयर डी एन स्केयर इज इक्वल टू वन प्लस ई एच स्केयर टाइम्स डी एन स्केयर कोस स्केयर थीटा। तो ये डी एच की वैल्यू जो है मेरे पास यहाँ से आ गई। सिमिलरली डी वाई की वैल्यू मैं यहाँ से लूंगा और उसको यहाँ पे प्लग इन कर दूंगा। आफ्टर प्लग इन दीज टर्म्स यू कैन कैंसल आउट दीज डी एन स्केयर, ये सब डी एन जो है आपके कैंसिल हो जाएंगे, ये डी एन और ये डी एन स्क्वायर हो जाएगा, तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। एंड देन यू फाइनली कम अप विद दिस इक्वेशन। एंड नाउ ओपन दिस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, आप इसको ओपन करेंगे तो वन प्लस टू ई एन प्लस ई एन स्क्वायर, सिमिलरली वन प्लस टू ई एक्स प्लस ई एच स्क्वायर एंड सो ऑन। रेस्ट आप इन स्क्वायर को ओपन करेंगे तो जो ई एन स्क्वायर है, ई एच स्क्वायर है, ई वाई स्क्वायर है, और ई एच और ई वाई और ई एच ई वाई और साइन गैमा एच वाई, ये सब मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे और साइन गैमा एच वाई जो मेरे पास गैमा एच वाई हो जाएगा। फ्रॉम वेयर, इसके लिए हम यहाँ पे ये ड्राइव कर रहे हैं कि स्ट्रेन हमें पता है कि बहुत स्मॉल है। सो स्ट्रेन का स्केयर जो है वो इक्वल है स्ट्रेन ई के, और जो साइन ऑफ गैमा है वो हम यहाँ पे गैमा के बराबर ले रहे हैं। ठीक हो गया। और सिमिलरली ई मीन स्ट्रेन टाइम्स गैमा is also equal to the strain or the gamma. So by input these info into this equation, then you come up with this final equation, that is 1 plus 2 en is equal to 1 plus 2 es times cos square theta and so on. So after this equation, simply rearrange it in this form, and then you know cos theta plus sin theta is equal to 1. This 1 is cancel out this one, and this 2 is cancel out these 2. And then you have normal strain transformation equation, that is En is equal to, or sorry, strain, or you can say epsilon n is equal to epsilon h times cos theta plus epsilon y times sin theta plus shear strain hy, or you can say gamma hy times sine theta cos theta. So again, by using the trig entries, with these trig entries you can plug in these information into these values and then you come up with this equation. तो ये जो इक्वेशन हमने ड्राइव की थी इसके अंदर अब हम यहाँ पे कोस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यूज को प्लग इन कर देंगे, और प्लग इन करने के बाद आपके पास जो फाइनल फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी, दैट इज एप्सिलॉन एन इज इक्वल टू एप्सिलॉन एच प्लस एप्सिलॉन वाई डिवाइडेड बाय 2 प्लस एप्सिलॉन एच माइनस एप्सिलॉन वाई डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स कोस 2 थीटा प्लस गैमा एच वाई डिवाइडेड बाय 2 साइन 2 थीटा। ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर नॉर्मल साइड। जो ई एन है वो हमने निकाल लिया। अब हमने shear strain के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालनी है। सो सिमिलरली बाय यूजिंग द लॉ ऑफ साइंस ज्योमेट्री एंड ट्रिग एंट्रीज you can come up with this following shear transformation equation. So you can solve it on your own. So I am just writing here the final form, that is shear strain gamma nt is equal to minus 2 times ex minus ey times sin theta times cos theta plus gamma hy times cos theta minus sin theta. And you can also rewrite this equation in this form, that is gamma nt divided by 2 is equal to minus ex minus ey divided by 2 sin 2 theta plus gamma xy over 2 times cos 2 theta. तो ये हमारे पास फाइनल टू समराइज नॉर्मल स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन और shear स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है वो हमारे पास आ गई है।